हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संविधान सभा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आज हमारा समझ लो कि पार्ट फर्स्ट है। एक पार्ट फर्स्ट है। आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रियाओं के आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको 50 क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चनों के जवाब देते हुए चलें या लिखते हुए चलें, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जो लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये कहता है कि भारत के भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था भाई? ये करा था हमारे फर्स्ट यानी स्वराज पार्टी ने सन 1934 में। तो यहाँ से हमारा क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बी क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो किसने करा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थे हमारे एम एन रॉय। एम एन रॉय थे। इन्होंने क्या है, वर्ष 1934 में, कितने में? 1934 में भारत में संविधान की निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने दिया था। ओके, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसने किया गया था? तो भाई कौन सा था वो? ये था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसने? क्रिप्स मिशन द्वारा। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जिन बच्चों का सी आ रहा है वो सभी स्टूडेंट यहाँ सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्याओं के अनुपात में था? तो कितने अनुपात में था? कोई भी एक लीडर जब बनाया गया था संविधान के अकॉर्डिंग, तो वहाँ कितने यानी कितने लोगों पर एक लीडर काम करेगा? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर वो काम कर सकता था। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 हमारा ये कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कैबिनेट मिशन द्वारा योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति थे। तो कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री सी राजगोपालचारी या राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे भाई? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से हमारा क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? सदस्य नहीं था। ओके, तो कौन नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। ओके, क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को क्या कहा गया? ये क्या था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न जो प्रांत थे, प्रांत यानी जो स्टेट थे, कि विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सी आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये प्रांतों में
जो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो वो थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, जिन भी स्टूडेंटों का सी आंसर आ रहा है वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रांतों की ये होता है हमारे प्रांतीय सभा द्वारा, प्रांतीय सभा द्वारा होता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से थे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि संविधान सभा में की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ से हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ओके, क्वेश्चन 80 के अंदर कहता है कि भारत संविधान द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसने की गई थी? तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो यहाँ से हमारा कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत के संविधान निर्मात्रिक सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये भी हमारे किसने करी थी मेरे प्यारे दोस्तों? ये करी थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ से हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, किस डेट पर की गई थी और कौन सी सन में की गई थी? तो यहाँ से भी हमारा क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो ये स्थापना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा गठन कब हुआ था? गठन या स्थापना एक ही बात है। तो वहाँ अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था हमने? 9 दिसंबर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो डेट है 9 सितंबर की है। तो जहाँ डेट नहीं तो दिसंबर 1946 भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 23 हमारा ये कहता है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भाई ये हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ से हमारा क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? ओके, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यहाँ एक बात गौर करके देखना कि सभी का आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय सभा की स्थापना भी उसी डेट को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। तो सभी का ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सेम आ रहा है। क्वेश्चन चेंज करता है, आंसर वही रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? तो वो किया गया जनवरी 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ से अब बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि संविधान सभा के सम्मुखी संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने रखा था भाई? क्वेश्चन 26 का क्या आंसर होगा? तो ये रखा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो करा गया है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। तो यहाँ से हमारा क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ जो बैच चल रहा है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी और आपकी रेलवे यानी आरआरबी के ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है भाई, कुल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा में? तो भाई कितने हुए थे? तो भाई ये हुए थे हमारे 12 हुए थे। ओके, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक जो हुई थी कब हुई थी? तो भाई यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ ये अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ओके, अंतिम बैठक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 31 कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची एक्स और सूची वाई का सम्मेलन करना है हमें। ठीक है अभी कह रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे कौन थे? तो भाई वो थे एच.सी. मुखर्जी थे। तो हमारा जो ए है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये हमारा ए का मिलान हो जाएगा। ठीक, और फिर कह रहे हैं वो कि प्रारूप समिति के मूलत एकत्र थे। तो वो थे हमारे के एम मुंशी हो गए बी के। ठीक है, यहाँ बी लिख दिया। सी कह रहा है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो थे हमारे ए यानी फर्स्ट हो जाएगा इसका, यानी वीटी कृष्णाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से हमारा डी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। ठीक है, ये कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव की फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये के बेनेगल नरसिंहा राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रथम प्रारूप तैयार किया था। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये करा था बी.एन. राव ने। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वचन कब आरंभ हुआ? तृतीय वचन कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो भाई ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है, 26 नवंबर आ जाएगा कहाँ, 1949 को। तो यहाँ से हमने 25 की जगह ये 26 कर दिया और 49। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन में मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन देखो घुमाने वाला है तुमको। तो ये पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था, ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था, तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को
अंगीकृत किया गया था, यानी बन के पूरा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, स्वीकृत। ठीक है, तो कब, कौन सी उसमें क्या था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ होगी, आंसर एक ही होगा। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? ठीक है, किस तिथि को अपनाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब लागू हो रहा है, तो अब हमारा इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 का कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। लागू होना, ठीक है, और अपनाए में बहुत अंतर है। ठीक है, लागू होना और अपनाने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, किस लिए किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। पहले ही देश आज़ाद होने से पहले 1930 में, और देश आज़ाद हुआ है 1947 में, यानी 17 साल बाद। तो इन्होंने क्या है, 1930 में ही ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना लिया था, तो इसलिए ये इस डेट को हुआ था 26 जनवरी को। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कहता है कि संविधान सभा को अपनाया गया था, अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था भाई? ये थे हमारे संविधानिक सभा द्वारा। ठीक है, एक संविधानिक सभा थी, तो उसके द्वारा ये अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान भारत सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 43 कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिकृत किया गया था? किसके द्वारा अधिकृत किया गया था? तो ये भी भाई हमारे संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो यहाँ से भी हमारा क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? तो भाई यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ये कह रहे बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। कब हुआ था? तो भाई वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंट से। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंट से हुआ था, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 46 कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु, जन्म कौन सी सन में हुआ था और मृत्यु कौन सी सन में हुई थी? जन्म हुआ था हमारा 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 49 कहता है कि संविधान सभा के वरिष्ठ मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है, मताधिकारों को तो किसने करी थी वो? तो वो करी थी मौलाना आज़ाद ने। तो यहाँ से हमारा क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माण ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भवनों के महत्व को कम करके आंका। ये कथन किसका था? तो ये था हमारा आइवन जेनिस का। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा था भाई। तो यहाँ से हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो यही थे हमारे आज के संडे स्पेशल में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है ये संविधान निर्माण के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी आएगी जिसमें आपके संविधान सभा की समितियां, मूल समितियां सभी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बैच हमारा कौन सा, यूपी एसआई, एएसआई, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके आरएससी ऑल एग्ज़ाम, ठीक है, और आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी कंटिन्यू चल ही रही है, मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो बैक टू बैक मिल रही हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे MHS क्लासेस के पर, MHS क्लासेस पर जाओगे तो वहाँ से आपको प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ से मैथमेटिक्स और रीजनिंग की दोनों की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और उन्हीं चैप्टरों को आप देख सकते हो। 10-10, 12-12 चैप्टर मैंने करा दिए मैथ और रीजनिंग के। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।